हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहली है विप्रो और दूसरी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। दोनों ही कंपनियों में देखें तो पिछले एक साल में अच्छा खासा रिटर्न यहां पर कमा कर दिया है, लेकिन पिछले एक महीने में मामला थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ा जरूर रहा है। और वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि खरीदारी के मौके यहाँ पर कहाँ बन रहे हैं और बन रहे हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ। 640 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में अगर देखें तो अभी भी कोई बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हाँ, शुरुआती दौर में हल्की सी तेजी जरूर दिखाई थी, उसके बाद जो टूटा है तो अभी भी 640 600 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में कुछ इस तरीके का हाल है कि 6% की गिरावट है। 680 रुपए का शेयर था, टूट के 640 के आसपास पहुंचा, दोबारा रफ्तार दिखाने की कोशिश की, दोबारा 640 पे आ गया। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, एक साल की बात करें, तो पिछले एक साल में विप्रो में 80% का ग्रोथ है। 350 रुपए का शेयर 711 रुपए तक पहुंचा था, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो विप्रो में एक अच्छी खासी रफ्तार बनी थी, शेयर 450 रुपए से भी ऊपर निकला था, वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला फेज आया, 400 के करीब शेयर पहुंचा, वापस तेजी दिखाई और शेयर 560 रुपए तक गया था। फिर थोड़ा सा फेज आया कंसोलिडेट एडिशन का और वापस ये 525 520 रुपए तक गया, फिर तेजी दिखाई। अब 711 से वापस टूट कर थोड़ा सा नीचे आया है और ये मेरे हिसाब से एक हेल्दी करेक्शन है। यहाँ पर पैनिक पहली चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी दोबारा लौटती हुई जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि विप्रो ने 10 साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो 10 साल में भी अच्छा खासा जो रिटर्न है वो बनाकर दिया है। एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं कि अगर आपने आज से 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपए का निवेश किया होता तो आज उस 10,000 रुपए की कीमत 1,600 करोड़ से भी ज्यादा होती। तो देखिए, ऐसा नहीं कि विप्रो में तेल खत्म हो चुका है, विप्रो में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, यहां से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। विप्रो ने जो पैसा बनाकर दिया है वो जनरली बोनस और स्प्लिट के थ्रू बनाकर दिया है। विप्रो आपको देखा जाए तो डिविडेंड उतना अच्छा नहीं पे करता है, लेकिन जो बोनस और स्प्लिट होता है यहाँ पे लोगों के पैसे काफी ज्यादा बनते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 17 से 18 लाख के आसपास के ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स आज के दिन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन विप्रो में अगर एक चीज है कि प्रमोटर और बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी बड़ी होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर आज भी विप्रो में कम नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी चेंज हुई है सितंबर में, उसके ऊपर नजर करें उससे पहले हम विप्रो के बारे में जानने की कोशिश करें तो विप्रो को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कहता है खरीदारी करो। 100% लोग, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर डेफिनेटली एक फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जरूर है। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी भी कमेंट्री पॉजिटिव ही है। शेर खान की होल्ड करने की सलाह है, 750 रुपए का टारगेट है। प्रभुदास अगर हम उसकी बात करें तो 728 का टारगेट है और खरीदारी की सलाह है। मोतीलाल ओसवाल 710 का टारगेट है, न्यूट्रल इनकी रेटिंग है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की 815 रुपए का टारगेट और खरीदारी की सलाह है। के आर चौकसी 800 रुपए के आसपास के टारगेट से अक्यूमुलेट करने की सलाह है। और उसके अलावा एम की ग्लोबल 680 का टारगेट है, होल्ड करने की सलाह है। और देखिए अगेन मैं कह दूं, ये जो टारगेट होते हैं वो सालाना टारगेट होते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचे कि एक दो महीने में यहां पर पहुंच जाएगा, आपको भैया पेशेंसली वेट करना पड़ेगा और हर डीप में खरीदारी के मौके ढूंढने होंगे। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी की मैं बात करूं, मतलब कंपनी के लोग, तो कंपनी के जो लास्ट 6 ट्रांजैक्शन हुए हैं 18 नवंबर को, वो सब खरीदारी के हुए हैं। कंपनी के लोगों के द्वारा खरीदारी की गई है 40,000 शेयर की, 45,000 शेयर की, 14,000 शेयर की, 4,000 शेयर की। कंपनी के लोग भी भैया खरीदारी कर रहे हैं और जब शेयर टूटा है तो डेफिनेटली बाइंग करेंगे वो लोग यहाँ पर। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो भैया रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग मोड में है, बढ़ ही रहे हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छे संकेत है। और इवन प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो भैया सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 2021 में कमाया है, 10,855 करोड़ का प्रॉफिट। कोरोना काल में भी भैया इनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी कंपनियों ने सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, ये हम कह सकते हैं। विप्रो के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है,
32 का पी रेशियो है और सेक्टर पी 37-38 का है। तो महंगा तो नहीं है पहली चीज, अभी भी ये सस्ते दाम पर ही अवेलेबल है। इतनी बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद 43% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं विप्रो के शेयर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो हाँ, कुछ बदलाव जरूर हुए हैं इस बार, और बदलाव ये है कि सितंबर में प्रमोटर तो उतने ही है, 73.02% की प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने अगर देखे तो खरीदारी करी है 1.90% की। जून में म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो सीधे बढ़ के हो चुकी है 1.94। लेकिन सरप्राइज किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने, सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। जो 3.77% की होल्डिंग थी वो सब भैया बेच दी इन्होंने, 0.11% की रह गई है। और दूसरी ओर एफआईएस वाले जहां थे वहीं पर हैं। तो खरीदारी किनने की, देखो ऐसा भी नहीं कि खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पर माल चिपकाया गया है, खरीदारी करी है बड़े लोगों ने। अदर पार्टीज की जो होल्डिंग थी पहले वो 8.95% थी, अब वो बढ़कर हो चुकी है 12.49%। मतलब जो बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने जो बिकवाली करी है वो अदर पार्टीज ने करी है, ऐसा नहीं कि रिटेल वालों को यहां पर माल चिपकाया गया है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, और अभी भी जो शेयर्स है मार्केट में बहुत ही कम है रिटेल वालों के पास। बड़े बड़े फंड हाउसेस और प्रमोटर ही शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। विप्रो को लेकर एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, खरीद के भूलने वाला शेयर है। जब भी गिरावट आए यहां पर एवरेज करने के मौके बनेंगे, ना कि पैनिक में आकर बिकवाली करने के। विप्रो में तेजी अभी भी जारी रहेगी, टेक्नोलॉजी कंपनी है भैया, अच्छी खासी रफ्तार फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। और अगले साल शायद आपको ये बोनस देता हुआ नजर भी आ सकता है, और अगर बोनस मिलेगा तो जाहिर सी बात है शेयर दोबारा से यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेजी दिखा देगा। उस वक्त भी हर बार बोनस दिया है, अच्छा खासा बोनस दिया है, पैसा भी यहाँ पर बना है, डिविडेंड के लिए नहीं बोनस के लिए ये शेयर जाना जाता है। और दूसरा शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये है 1126 रुपए का शेयर। यहाँ पर पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने में ये भी थोड़ा बहुत पेन दिखा चुका है। यहाँ पर देखे तो आपको तकरीबन यहाँ पर भी 6% की गिरावट नजर आती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तेजी और गिरावट का माहौल रहा है। लेकिन एक साल का डेटा अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 34% का ग्रोथ है। देखिए यहाँ पर भी आपको पिरामिड ही बनते हुए नजर आएंगे, एक बड़ी रफ्तार आएगी, वापस थोड़ी सी करेक्शन आएगा, फिर तेजी आएगी, फिर करेक्शन आएगा, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार आएगी, और ये करेक्शन का जोन है। और यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, ना कि बिकवाली के मौके हैं। दोबारा तेजी दिखाएगा, लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है ये। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। वॉल्यूम इसके भी कम है, 10 से 11 लाख के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। दूसरी ओर प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, एफआईएल्स की अच्छी होल्डिंग है, और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर खरीदारी करी है, और एफआईएल्स ने हल्की सी बिकवाली करी है, लेकिन फिर भी एक बड़ी क्वांटिटी तीनों के पास नजर आती है। और ये शेयर जाना जाता है भैया अपने डिविडेंड के लिए और बोनस दोनों के लिए कह सकते हो आप इसको। इस बार इन्होंने तकरीबन 10 रुपए का डिविडेंड पे किया है, और इतना नहीं, साल में कई बार ये डिविडेंड पे करता है। अगर मैं आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश करूं कि साल में कितनी बार इन्होंने डिविडेंड पे किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी ने इस साल 5 बार डिविडेंड पे किया है। जनवरी महीने में 4 रुपए का डिविडेंड पे किया, अप्रैल में 2 बार किया 10 रुपए और 6 रुपए का, जुलाई में 6 रुपए का डिविडेंड पे किया, और अक्टूबर में 10 रुपए का डिविडेंड पे किया। तो भैया ये डिविडेंड के साथ साथ बोनस के लिए भी जाना जाता है। 2019, 15 और 6 में इस कंपनी ने बोनस भी पे किया है। तो पहली चीज तो ये कि भैया डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा बनता है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर आपका हो तो। दूसरी ओर यहाँ पर यह भी है कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमेंट्री पॉजिटिव है, सबकी खरीदारी की सलाह है, और 1400 रुपए के ऊपर के ही टारगेट नजर आते हैं। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह भी यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है, हर कोई खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और रेवेन्यू भैया इनके भी शानदार है, आपको 75,000 करोड़ तक के रेवेन्यू नजर आए हैं, और इनके रेवेन्यू भैया इंक्रीजिंग मोड में ही है। हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 11,170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 2021 में कमाया है, और अगेन अच्छा प्रॉफिट है। खरीदारी का सही मौका है, शेयर यहाँ पर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। पी रेशियो भी भैया 27 है, काफी कम है, क्योंकि सेक्टर पी 38 के आसपास है, और 76% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आती है, चाहे एचसीएल हो चाहे विप्रो हो।
और हर बार गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। पैनिक में बेचने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये ऊपर की तरफ ही भागेगा। तो यहाँ पर यही कहूंगा, नजर रखिए और खरीदारी करी है तो बने रहिए, नीचे के लेवल पर एवरेज करने की और खरीदारी के मौके ढूंढिएगा। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एससीएल और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।